हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट डेट इज़ नंबर सिस्टम, इसके बेसिक टर्म, उसके बाद एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व एंड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म की बात कर लेते हैं। बेसिक टर्म में सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन की बात करेंगे। नंबर लाइन के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट में एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इस लाइन में किसी भी पोर्शन में या किसी भी पॉइंट पे आपको जीरो वैल्यू पुट कर लेना है। जीरो के राइट हैंड में आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और जीरो के लेफ्ट साइड में या लेफ्ट हैंड में आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आपको ध्यान रखना है 0, 1 या फिर 1, 2 के बीच में आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। बेसिकली आप अगर स्केल देखोगे तो स्केल में दो पॉइंट लाइक 1 एंड 2 के बीच में छोटा छोटा पॉइंट होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी दो नंबर के बीच में आपका छोटा छोटा 10 पॉइंट होता है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में ईजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही फ्रैक्शन में लिखा गया है। ऐसे ही हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग नेचुरल नंबर को डिफाइन करेंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बेसिकली काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। कभी भी नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। और याद रखना है 1 से स्टार्ट करना है, आपको इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वैल्यू लेके जाना है। नेक्स्ट आपका होल नंबर है। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करेंगे। होल नंबर आपका बेसिकली 0 प्लस नेचुरल नंबर होता है। यानी आपको जो काउंटिंग करना है 0 से स्टार्ट करना है लाइक 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगेन होल नंबर भी आपका पॉजिटिव वैल्यू रहेगा हमेशा, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर बस इतना डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा। यानी हम होल नंबर को 0 प्लस नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग जो जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स आपका नेगेटिव वैल्यू भी रहेगा प्लस होल नंबर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर। इंटीजर्स में आपका नेगेटिव साथ ही साथ पॉजिटिव वैल्यू दोनों रह सकता है। लाइक -3 भी एक इंटीजर्स हो सकता है और 3 भी एक इंटीजर्स हो सकता है। अगर आपके सीक्वेंस में माइनस है और साथ में प्लस भी है तो समझ लेना इंटीजर्स होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में ही आपको नेगेटिव वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P और जो Q है ये दोनों आपका इंटीजर्स होगा। और ध्यान रखना है जो आपका डिनोमिनेटर Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान रखना है, अगर आपका 2/0 है, मैथ्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया तो इसको हम सिंपली बोलेंगे नॉट डिफाइंड, इसलिए ये आपका इंटीजर्स नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, 2/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर में कोई भी नेचुरल नंबर होना जरूरी है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो नॉट डिफाइन है, इसका वैल्यू बेसिकली इन्फिनिटी होता है या फिर नॉट डिफाइन होता है, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं मानेंगे। रेशनल नंबर में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रेशनल नंबर के अंदर ही आपका एक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखोगे 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 10/20 इक्वल टू 25/25 इक्वल टू 47/94। यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है लेकिन फिर भी बीच में इक्वल का साइन है। बेसिकली इक्वल का साइन इसलिए है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 1/2 ही आएगा। लाइक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। वैसे ही 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1/2 आया। वैसे ही 25 1 जा 25, 2 जा 50, 1/2 ही आया। 47 1 जा और 47 2 जा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1/2 ही वैल्यू आएगा। ऐसा अगर कभी भी आपको रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा है, जब आपको सॉल्व करने पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आता है, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया कोप्राइम का, इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है। जब हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करेंगे तो हम लोग को कुछ एज्यूम करना होगा। सबसे पहले एज्यूम हम लोग क्या करते हैं, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है और P और जो Q है उसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी P और Q को हम लोग को प्राइम मानेंगे और साथ ही साथ Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो अभी यही कुछ बेसिक टर्म है, अब हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल फर्स्ट है MCQ और ट्रू फॉल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना, साथ ही साथ इसका रीज़न भी आपको लिखना है। सबसे पहला क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर को जो डिफाइन किए थे, नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से। तो होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो आपका ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट रीजन में आपको यही लिखना है। तो पहला का आंसर हो गया फॉल्स। दूसरा है एवरी इंटीजर्स इज़ अ रेशनल नंबर। तो क्या हर एक इंटीजर आपका रेशनल नंबर होगा? हर एक इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो हर एक इंटीजर आपका रेशनल नंबर होगा। लाइक अगर हम इंटीजर लिखते हैं -3 या फिर लिखते हैं 0 या फिर लिखते हैं 2, और साथ ही साथ जो आपका रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और जो आपका Q होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होता है कि उसके नीचे में 1 होगा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो हर एक नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में ईजिली लिख सकते हैं। इसी वजह से हर एक इंटीजर्स आपका रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहीं पे अगर आपका क्वेश्चन होता है कि क्या 1/0 इज़ अ रेशनल नंबर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया। रेशनल नंबर की में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होता। अगर ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाता 1/0 या 5/0, डिनोमिनेटर में 0 है तो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। तो जो दूसरा है इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है आपका एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर्स, तो आपका बेसिकली फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक 3/5। तो 3/5 आपका रेशनल नंबर होगा, इंटीजर्स नहीं होगा। इंटीजर में हम लोग डिफाइन किए थे कि आपका नेगेटिव वैल्यू होगा प्लस होल नंबर होगा। यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, इसलिए हर एक रेशनल नंबर आपका इंटीजर्स नहीं होगा। लेकिन हर एक इंटीजर्स आपका रेशनल नंबर होगा, ये ट्रू होगा, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होगा, तो आपका तीसरा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आपके पास 2 नंबर है 1 and 2, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में 2 मेथड दिया हुआ है, एक है सॉल्यूशन 1 और दूसरा है सॉल्यूशन 2। हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन 2 से सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपको नंबर गिवन होता है 1 और दूसरा नंबर है 2, आपको अमूमन ऐसे लिख लेना है। यहाँ जितना भी रेशनल नंबर पूछा गया है, 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो इसमें एक ऐड कर लेना है, यानी 5 + 1 6 हो जाएगा। जो यहाँ पे वैल्यू है 6, इसी से हम लोग दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे n और d में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 6/6 लिख देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही 6/6 लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 12/6 आ जाएगा। दोनों नंबर में आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू सेम है, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसमें डिफरेंसेस है वैल्यू में। तो इन दोनों जो यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंसेस है, अब हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 6 से इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 7 और जो डिनोमिनेटर में 6 है एज इट इज़ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8/6, 9/6, 10/6 एंड लास्टली 11/6। तो ऐसे ही करके हम लोग 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले जो भी 2 गिवन नंबर है इसको टाल लेंगे 1 और 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 रेशनल नंबर है, इससे एक बढ़ा देंगे 6/6 से, यहाँ पर भी ऐसे ही 6/6 से 6/6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12/6। अब इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, दैट इज 6/6 एंड 12/6। अब हम लोग 5 रेशनल नंबर लिख लेंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड लास्टली 11/6। बस ऐसे ही करके आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है, इस 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ सिंपली पूछा है क्या आपका 0 रेशनल नंबर है, हाँ या ना। तो सिंपली इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यस, कि आपका जो 0 है एक रेशनल नंबर है। यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर।
और साथ में हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। एंड 0 कैन बी रिटन एज 0.1 भी लिख सकते हैं हम लोग, 0.5 लिख सकते हैं, 0.-1 लिख सकते हैं। डिनोमीटर में हम लोग कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0। 0 का नहीं लिखना है, नहीं तो कोई भी वैल्यू, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो या फिर आपका इंटीजर्स हो, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे, आपको 3 सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद जितना भी रेशनल नंबर पूछा गया है उसमें एक ऐड कर देंगे, यानी 6 + 1 7 हो जाएगा। इस 7 को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखना है और इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 3 21/7 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट 4 को लिखेंगे और यहाँ जो भी वैल्यू है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28/7 आ जाएगा। अब ध्यान देखोगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो बेसिकली सेम है, न्यूमरेटर में वैल्यू अलग है। जो भी वैल्यू होता है यानी स्मॉल है, 21 से हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है, 22 23 सो ऑन, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली लिखेंगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 या फिर 21/7 and 28/7 आर 22/7, वैसे ही 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो आपका यही 6 रेशनल नंबर हो जाएगा 3 और 4 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो यहाँ पे वैल्यू है 3/5 और दूसरा वैल्यू है 4/5। तो वैल्यू का देख के डरना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 3/5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जितना भी रेशनल नंबर पूछा गया है, 5 पूछा है तो उसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे, यानी 6 हो जाएगा। इसी को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लिखेंगे, 6/6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 = 18, 6 5 = 30। तो पहला एक वैल्यू आ गया। नेक्स्ट आपको 4/5 है तो हम लोग 4/5 लिखेंगे और यहाँ जो भी वैल्यू है 6/6 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24/30। अब हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे और 24 तक जाएंगे। इसके बीच में आपको 5 या 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, या फिर 18/30 and 24/30, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो हम लोग 18 से स्टार्ट करते हैं और 24 से पहले रुक जाएंगे। आपका 5 रेशनल नंबर आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 आपको मिल गया। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे वैल्यू से डरना नहीं है, जो बेसिक है बेसिक को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स है, साथ में आपको रीज़न भी बताना है। सबसे पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है या नहीं है? तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो बेसिकली हो जाएगा ट्रू। कैसे ट्रू होगा? नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3। वैसे ही हम लोग होल नंबर को क्या बोलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। तो होल नंबर में 0 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 तो आता नहीं है। उसके बाद जो भी वैल्यू है वही तो आपका नेचुरल नंबर है, यानी हम लोग होल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो गया। तो हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन को चेंज कर ले और पूछे क्या हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ पे इंटीजर्स को हम लोग नेगेटिव वैल्यू प्लस होल नंबर बोलते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू लाइक -3 -2, वैसे ही होल नंबर में 0 1 and 2 आ जाएगा। तो हर एक इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकता है, तो इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि -3 -2 जो कि इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे क्या हर एक होल नंबर आपका इंटीजर्स है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। होल नंबर 0 1 and 2 ये सब के सब इंटीजर्स है। इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव वैल्यू ऐड हो जाता है, तो याद रखना है हर एक इंटीजर्स होल नंबर नहीं होता है, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये भी बेसिकली फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा? रेशनल नंबर को हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक p/q के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं।
वही हम लोग होल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिखते, सिंपली हम लोग 0, 1, 2 एंड सो ऑन ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो भी रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में P/Q या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन होल नंबर को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसलिए हर एक रेशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर इसका हम उल्टा कर दें, क्या हर एक होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों होगा कि हर एक होल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू नहीं होता है तो अंडरस्टैंडिंग होता है कि 1 होता है। तो जैसे हम लोग 1 पुट करेंगे तो हर एक वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, लेकिन हर एक होल नंबर रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन होल नंबर को हम ऐसा नहीं लिखते हैं, इसलिए हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 प्लस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।